चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसएससी के पहली पाली की परीक्षा हुई रद्द। बीएसएससी परीक्षा रद्द करने का सरकार ने लिया फैसला। 45 दिनों के भीतर ली जा सकती है पहली पाली की परीक्षा। प्रश्न पत्र आउट होने की वजह से सरकार ने लिया फैसला। 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी थी बीएसएससी के पहली पारी में परीक्षा। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसएससी के पहली पारी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 23 दिसंबर को पहली पाली की परीक्षा हो रहा था, लेकिन इसी दौरान क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो गया, जिसके कारण तुरंत एग्जाम बंद कराया गया और एग्जाम खत्म कराने के साथ ही अब पहली पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच ये भी सूचना सामने आई है कि 45 दिनों के अंदर सरकार एक बार फिर से बीएसएससी एग्जाम को आयोजित कर सकती है। इसके लिए भी अभ्यर्थियों को तैयार रहना होगा। तो फिलहाल हम ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जहां न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की खबर का असर देखने को मिला है। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने बड़ी प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था और बताया था बीएसएससी अभ्यर्थियों के दर्द को कि आखिर 8 साल बाद जब पेपर दोबारा आयोजित हुआ और जिसको लेकर उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार एग्जाम हम अच्छे से देंगे, अच्छे मार्क्स लाकर नौकरी हासिल करनी है, उस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। क्वेश्चन पेपर लीक किसने किया, किसके जरिए हुआ, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। ईओयू के अधिकारी लगातार जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में एक शिक्षक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और जिसके फोन से फोटोज ली गई थी क्वेश्चन पेपर की, उनको भी अभियुक्त बनाया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल सबसे बड़ी जानकारी न्यूज स्टेट बिहार झारखंड आप लोगों को दिखा रहा है। पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई है। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की खबर का असर देखने को मिला। आपको बताते चलें कि पहली पाली का एग्जाम रद्द होने के साथ ही यह भी जानकारी सामने आई है कि 45 दिनों के अंदर एक बार फिर से एग्जाम आयोजित हो सकता है। जिस तरह से सामान्य वर्ग के लगातार कोशिश की जा रही है कि अच्छे से पेपर हो, इसको लेकर अब व्यवस्था और ज्यादा कड़े हो सकते हैं। क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद कई सवाल सरकार पर, कई सवाल आयोग पर खड़े हुए कि आखिर बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों बिहार से सामने आ रही है। कभी बीपीएससी तो कभी बीएसएससी एग्जाम, इनके क्वेश्चन पेपर लीक करने वाला आखिर वो माफिया है कौन, कौन क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा है। लेकिन फिलहाल न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के खबर का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि बड़ी प्रमुखता के साथ न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने यह खबर दिखाया था और उसके बाद फिलहाल बीएसएससी के पहली पारी की परीक्षा को रद्द किया गया और अब 45 दिनों के अंदर एक बार फिर से जो एग्जाम है उसका आयोजन हो सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा जुड़ गए। आदित्य, फिलहाल बड़ा अपडेट सामने आया, सरकार ने फैसला लिया है कि बीएसएससी के पहली पाली की परीक्षा को रद्द किया जाए। क्या अपडेट है इस मामले में आपके पास अभ्यर्थियों के लिए, वो जानकारी दीजिए। देखिए पूजा, 23 और 24 दिसंबर को कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो परीक्षा ली गई थी उसका जो प्रथम पाली का जो एग्जाम था 23 तारीख का, उसके प्रश्न पत्र लीक का मामला आया था और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पर वो प्रश्न पत्र सार्वजनिक हुए थे। उसके बाद से लगातार छात्र हंगामा कर रहे थे कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो लिया जा रहा है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो परीक्षा ली जा रही है उसका प्रश्न पत्र लीक हो गया है। इसको लेकर के छात्र भी आंदोलन कर रहे थे और बिहार में राजनीति भी तेज हो गई थी। तमाम राजनीतिक दलों ने सरकार पर फिर से सवालिया निशान खड़ा किया था कि जो भी परीक्षाएं होती है, चाहे वो बीपीएससी की हो या जो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो अभी हाल फिलहाल में लिया गया हो, वो तमाम परीक्षा कहीं न कहीं सवालों के दायरे में उस पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि प्रश्न पत्र दोनों परीक्षाओं में लीक हुई थी। तो उसको लेकर के सवाल आयोग के सामने में सबसे बड़ी चुनौती थी कि इसको किस तरीके से रोका जाए। तो सरकार पर जिस तरीके से विपक्षियों का प्रेशर था और छात्र जो आंदोलन कर रहे थे, उसको देखते हुए कल देर शाम आयोग ने यह फैसला लिया कि 23 तारीख को पहली पाली में जो एग्ज़ाम लिए गए थे उस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है और 45 दिनों के अंदर में उस परीक्षा को फिर से कंडक्ट किया जाएगा। उसको लेकर के सारी तैयारियां हो रही है। अभी
फिर से नए प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे, एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। और जो पहली पारी का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, तो सरकार का ये निर्णय है और आयोग का ये निर्णय है कि जो पहली पारी की जो परीक्षा है उसको तत्काल कल ही उसको रद्द कर दिया गया है और 45 दिनों के अंदर में उसको फिर से परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा। जी पूजा। बिल्कुल, देखिए 2014 में आखिरी बार बीएसएससी एग्जाम को आयोजित किया गया था। उसके बाद आदित्य हमने देखा कि पूरे 8 साल तक मेहनत करी अभ्यर्थियों ने और एग्जाम का इंतजार किया। खैर, पहली पाली के एग्जाम को रद्द कर दिया गया और जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि 45 दिनों में एक बार फिर से एग्जाम आयोजित किया जाएगा। अगर 45 दिनों में एग्जाम आयोजित किया जाता है तो क्या इसको लेकर सरकार ने पुख्ता इंतजाम किया है? ये बहुत बड़ा सवाल है आदित्य, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम के दौरान भी हमने देखा था कि पहले पेपर लीक हुआ, उसके बाद क्वेश्चन पेपर में गलती के कारण अभ्यर्थियों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी। तो इस सवाल को लेकर आखिर किस तरह से अभ्यर्थी संतुष्ट हो, ये आपसे जानना चाहूंगी। सरकार की ओर से क्या प्रबंध, क्या तैयारियां चल रही है? देखिए पूजा, रात में वो आनंद फानन में जो परीक्षा की पहली पारी 23 तारीख की पहली पारी की जो परीक्षा को रद्द किया गया है, लेकिन छात्र उस पर भी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जो तीनों पाली में 23 तारीख को 2 पाली में एग्जाम हुआ था और 24 तारीख को 1 पाली में एग्जाम हुआ था, वो तमाम छात्र चाह रहे हैं कि तमाम जो परीक्षा हुई है उन सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बड़ा ग्रुप है जो प्रश्न पत्र लीक करवाता है, वो पहली पाली का जो प्रश्न पत्र यदि वायरल हो गया, इसीलिए सरकार उस पर संज्ञान लिया है। ऐसी बात उन लोगों को संदेह है कि दूसरी पाली में भी और 24 तारीख को जो एग्जाम हुआ है, कहीं ना कहीं वो गिरोह जो प्रश्न पत्र लीक करवाता है उसमें सक्रिय है और वो सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन वो इंटरनल यही है कि उन लोगों को शक है कि तीनों पालियों की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। तो कल से ही लगातार छात्र कल जो अपने यहाँ डिबेट भी हुआ था, जिसमें उन लोगों का कहना था कि तीनों परीक्षाएं एग्ज़ाम रद्द हो और फ्रेश एग्ज़ाम, नया पैटर्न, नया एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा जो बनाया गया प्रश्न पत्र, क्योंकि इस बार का जो प्रश्न पत्र था, छात्रों का ये कहना था कि सिर्फ रेलवे से जुड़े हुए जो रेलवे की तैयारी करते हैं, जो एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया था, वो सिर्फ रेलवे की तैयारी के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कमोबेश वही प्रश्न पूछे गए थे। तो इन लोगों की ये डिमांड है कि एक तो तीनों परीक्षाएं जो तीनों पालियों में परीक्षा हुई है उसको रद्द किया जाए और जो प्रश्न पत्र का सेटिंग करते हैं, जो एक्सपर्ट कमेटी का जो गठन किया गया है, वो अच्छे प्रश्नों का सिलेक्शन करें ताकि फ्री एंड फेयर परीक्षा हो सके और जो मेधावी छात्र हैं उनका चयन हो सके। लेकिन बिहार में पिछले कुछ दिनों से जो परिपाटी चली है, जब देखे होंगे कि बीपीएससी का एग्जाम हो या अभी बीएसएससी का जो एग्जाम हो, इसमें प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे हैं। बीपीएससी का भी प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। अभी 8 वर्षों के बाद स्टाफ बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो परीक्षा ली गई थी, वो भी प्रश्न पत्र लीक हो गया है। तो दोनों आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि छात्रों के भविष्य को जो के साथ जो खेला जा रहा है, इतनी तैयारी 8 वर्षों के बाद एग्जाम में। बिल्कुल आदित्य, देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि पहले पाली के एग्जाम को रद्द करके 45 दिनों में री एग्जाम कराने का फैसला सरकार ने लिया है।